हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम केवीएस 2022-23 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यदि आपने अब तक केवीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आप यदि ये सिंपल स्टेप भी अपनाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। केवीएस 2022-23, पहली बात, हमें कौन सी ऐसी टिप्स अपनानी है? क्योंकि अब तक हमने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है। तो जब अब तक हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया तो क्या हम बहुत पिछड़ गए हैं? क्या हमें बहुत देर हो गया है क्या? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी एग्जाम को यदि हम टारगेट करते हैं तो सबसे पहले तो उसका लेवल हम यदि जानते हैं कि लेवल क्या है, ठीक है, तो वो हमारा पहला स्टेप होता है। तो आपको फर्स्ट टिप नंबर 1 है आपके लिए, जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको केवीएस का लेवल पता होना चाहिए। केवीएस का लेवल पता होना, इसका मतलब क्या है? चाहे आप जिस भी पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी हो, पीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो, आप चाहे जिस भी पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल क्या है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, लेवल कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो सिलेबस वेल डिफाइंड है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस केवीएस का डिफाइंड है। उसमें एक एक बिंदु एक बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन स्टिल वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अरे ये तो सिलेबस में था नहीं लेकिन ये आया है। जैसे कि हम बात करेंगे, यदि हम सिलेबस को देखेंगे, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया रहता है। क्या नहीं किया रहता है क्लियरली मेंशन? जैसे कि उसमें ग्रामर लिखा है केवल, ठीक है, यदि केवल ग्रामर लिखा हुआ है, वहां पे यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में टेंस नहीं लिखा रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे क्वेश्चन केवल टेंस से नहीं आता है, बाकी चीज उससे रिलेटेड टेंस से हम और भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन दिया गया, पॉजिटिव और एडजेक्टिव, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पहली बात तो हमें लेवल अपना तय करना है, लेवल पता करना है कि केवीएस का है क्या, चाहे हम जिस भी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। लेवल पता कैसे चलेगा? पहले तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक जो हवा बनाया गया है कि इस बार का पूरा सिलेबस बदल गया, नहीं, पूरा सिलेबस नहीं बदला है। पीआरटी के लेवल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। कुछ जैसे कि हम यदि पेडागोजी की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, है ना। तो पूरा नहीं बदला है। यदि आप देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा प्रीवियस जो पहले जो एग्जाम हुआ था और अभी जो सिलेबस आया है अंतर क्या है। यदि आप मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हुए हैं, पूरा नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि लैंग्वेज हम ना बैरियर बना करके रखते हैं कि हम जो है, हम इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। देखिए, लैंग्वेज कभी भी किसी भी एग्जाम में बैरियर नहीं होता है। और केवीएस में ये एग्जाम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये एग्जाम हिंदी में भी होने वाला है, यानी कि हिंदी में भी क्वेश्चन डिस्प्ले किए जाएंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन डिस्प्ले किए जाएंगे। हिंदी, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट की, विषय की बात करोगे तो वो तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगी। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें आप पेपर अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है कि
पेडागोजी। पेडागोजी की यदि हम बात कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र की यदि हम बात करेंगे, तो हम चाहे हमने किसी भी स्टेट टेट को क्लियर किया हो या फिर हम बात करते हैं सीटेट, क्योंकि सीटेट तो क्वालिफिकेशन में ही दिया गया है, इसमें हम सीटेट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीटेट आपका क्लियर है, आपके सिलेबस वही है, आपने जो विकास पढ़ा है, जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम टॉपिक ले लें, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो देखिए पढ़ना आपको वही है, आपकी बेसिक चीजें नहीं बदलती हैं, है ना। लेकिन अब हमने लेवल अपना पता कर लिया कि क्या है, हम जिस भी एग्जाम को टारगेट करेंगे सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हमें पता चल गया। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो लैंग्वेज को बैरियर बना करके हम नहीं रखेंगे और उसको उस पर वर्क करेंगे जो हमारा वीक एरियाज है, ठीक है। सीटेट हमारा क्लियर है, तो हमने जो है पेडागोजी तो पढ़ा हुआ है, बस क्या चीज एक्स्ट्रा है और क्या चीज नहीं है, तो हमको अपने कॉन्सेप्ट बेसिक जो देखिए बेसिक नहीं बदलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हमारा स्ट्रांग है तो हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है वो है प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम मॉक नहीं लगाएंगे, जब तक हम एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, हमने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा केवीएस लेवल का, ठीक है, अब मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे चैनल्स में, या फिर हम बात करें कि ऑनलाइन भी गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है क्या नहीं। ये आपको पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यदि आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि PYQs लगा रहे हो, तो आपको एक आइडिया होगा कि ये हमने पढ़ा, यहां से ये क्वेश्चन बना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको MCQ सॉल्व करना है कि आप कोई सा भी टॉपिक, जैसे कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, देखो हिंदी इंग्लिश आपको मैक्सिमम स्कोर करवाने वाला है। कैसे स्कोर करवाने वाला है? हिंदी आपका 20-20 का उधर आने वाला है और 10-10 का, यानी कि आप कुल मिला करके देखिए तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश केवल आपको 60 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पेडागोजी आपको कितना नंबर दिलवाएगी? पेडागोजी, फिर उसके बाद में आपको मैथ्स आएगा आपका EVS, हम यहाँ पे PRT के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स हो गया, EVS हो गया, जो ये मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स आएगा, EVS आएगा, वहां पे भी आपका यदि हम हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वो आएगा। फिर उसके बाद पेडागोजी आपका अलग से आने वाला है, तो यदि आप उसको देखो ना तो आपको ये जैसे कि 80 का आने वाला है तो 80 का रहने वाला है, तो ये चीजें हैं। 60 नंबर का आपका कितना पेडागोजी आने वाला है। तो यदि आप ये सभी चीजों को ध्यान में रख करके यदि आप अपना पेपर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं बनेगा आपका पेपर, बताइए, बनेगा ना। तो आपको करना क्या है, यदि अब तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप ये फॉलो करो। ये केवल और केवल आपको करना क्या है, पहले तो सिलेबस उठाओ, सिलेबस को समझो क्या है क्या नहीं, आप किस एग्जाम को टारगेट किए हो, PRT है, TGT है, PGT है, जो भी आपका अपनी आपकी चॉइस है। आप फॉर्म यदि फिल कर दिए हैं तो अच्छी बात है, यदि फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो डेट भी एक्सटेंड हो गई है। डेट जो पहले 26 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने वाला था, डेट एक्सटेंड होकर के 2 जनवरी कर दिया गया है। तो यदि आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म भी फिल कर लीजिए। और KVS की वैकेंसी देखिए 4 साल बाद आई है, तो जरूर आपको देना चाहिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, है ना। और किसी भी चीज को बैरियर नहीं बनाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता है। आप चाहे जिस भी मीडियम से हैं, आप बिल्कुल, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तभी जाकर के जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे तब जाकर के उनको आप पर विश्वास होगा कि हाँ ये लोग, क्योंकि आप अपने आप को, आप अपना व्यक्तित्व वहां पे दिखाएंगे। देखिए इंटरव्यू से भी डरना नहीं है कि अरे इंटरव्यू होने वाला है, नहीं। इंटरव्यू से यदि आप डर गए तो जब सब बच्चों के सामने जब आप पढ़ाएंगे तब फिर उस समय क्या होगा। तो आपको डरना किसी चीज से नहीं है, आपको केवल ये सिंपल टिप्स हैं। सिलेबस को देखो, उठाओ, फॉलो करो। लैंग्वेज
आपका जो है उसको देखो, सीटेट आपका क्लियर है, आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। एम्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरे सेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रैक्टिस करो। आप ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, बेसिक क्लियर करके। आप यदि इतनी टिप्स को यदि आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। और यदि आप केवीएस की वेबसाइट में विजिट करोगे, तो केवीएस संगठन में यदि आप विजिट करोगे .nic.in में, यदि आप उस साइट में विजिट करोगे तो वहां पे एक मॉक दिखाया गया, मॉक टेस्ट की तरह में वहां पे एक पेपर अपलोड किया गया है। क्यों कि इस तरीके से देख लीजिए कि केवीएस का पेपर जरूरी नहीं है कि वैसा ही एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल और केवल आपको एक नमूना दिखाया गया है, उन्होंने डाल दिया है। आप यदि जाएंगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा इस तरीके से ये पेपर आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कि 4 साल बाद आए, किसी को पहली बार दे रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से होने वाला, क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जाकर के देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं। यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए कि वो कहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अब तक आपने यदि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपको देर नहीं हुआ है। आप इन 4 टिप्स को यदि आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आप पाओगे कि आप एक बहुत ही अच्छी, जब आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, आप अपने आप को पाओगे कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, आप कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकोगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। Thank you.